बाहुबली हो, पुष्पा हो, केजीएफ हो या आरआरआर हो, इन सब के रिलीज़ होने के बाद ना साउथ का बोलते हैं ना जो कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उनका लेवल बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है बॉलीवुड से। क्योंकि देखो उनकी मूवीज़ 1000 करोड़ तक पहुंच रही हैं सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि भाई एक आधी मूवी पहुंची हो, मतलब 4 मूवीज़ बैक टू बैक बोलते हैं 3-4 साल में 1000 करोड़ के आसपास पहुंचाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप ये सोचो कि बॉलीवुड में कहीं पठान रिलीज़ ना हुई होती ना, तो भाई बॉलीवुड का इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा होता और लोग बॉलीवुड पे बोलते ना और सवाल उठा रहे होते। लेकिन चलो पठान रिलीज़ हुई तो बॉलीवुड ने भी थोड़ी चैन की सांस तो ली है। अब बात करते हैं, देखो केजीएफ एक फ्रेंचाइज बन चुकी है। देखो फ्रेंचाइज बोलना गलत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो 2 मूवीज़ पहले निकल गई हैं, तीसरी इसकी आनी है, इसके साथ 2 मूवीज़ और निकल के आ रही हैं जो शायद बोल रहे हैं कि इससे कनेक्टेड हो। एक है सलार और एक है जूनियर एनटीआर की नेक्स्ट मूवी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि आप अगर इसको यूनिवर्स या फ्रेंचाइज भी बोल लो तो गलत नहीं होगा। देखो आज बात करेंगे कि क्या सही में सलार, केजीएफ या एनटीआर की जो मूवी आ रही है उसमें कनेक्शन है, या फिर सिर्फ ये बोलते हैं ना कि एक तरह से उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी हाइप को बढ़ाने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है। देखो सबसे पहले बात तो जो केजीएफ और सलार है वो सेम टाइम स्पैन में दिखाई गई हैं मूवीज़, तो इसलिए उनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि भाई 1970 से 1980 के बीच में ही केजीएफ कहीं ना कहीं दिखाई गई है और वहीं सलार भी दिखाई गई है। क्योंकि जो सलार में बाइक यूज़ हो रही है, जो उसमें नंबर वगैरह है, वो मतलब बोलते हैं ना कि बाइक का नंबर शो कर रहा है कि ये उस टाइम की मूवी है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इन दोनों के जो डायरेक्टर्स हैं ना वो सेम है। और देखो जो अभी केजीएफ बना के वो हटे थे सेकंड पार्ट, उसके बाद वो अब सलार बना रहे हैं प्रभास के साथ, और कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि भाई इन दोनों मूवीज़ को जोड़ा जाए और एक कनेक्शन बना के एक यूनिवर्स बनाया जाए। क्योंकि यूनिवर्स जब बन जाता है तो उसका फ़ायदा सबको ही मिलेगा, चाहे केजीएफ है चाहे सलार है। क्योंकि प्रभास के भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और यश की तो केजीएफ के बाद अलग ही फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है। तो आप ये समझ सकते हो कि जब दोनों में से कोई भी मूवीज़ क्यों ना रिलीज़ हो, दोनों के बोलते हैं ना देखने वाले जाएंगे। क्योंकि जो यश के फैंस हैं चाहे उनका एक ही सीन क्यों ना हो तो वो देखने तो ज़रूर जाएंगे। इसी के साथ ना एक रूमर निकल के भी आ रहा है कि शायद सलार का जो क्लाइमैक्स है ना उसमें यश आपको ये रॉकी भाई देखने को मिल सकते हैं, और मतलब बोलते हैं ना कि एक एक्शन सीक्वेंस हो सकता है जो उसमें हो। और इस चीज़ को देखने के लिए ना जिसने भी केजीएफ देखी है ना वो सलार देखने तो ज़रूर जाएगा ही। तीसरी चीज़ आ जाती है एक ऐसी न्यूज़ जिससे ना थोड़ा थोड़ा कंफर्म होता है कि शायद हो सकता है कि जो सलार है वो केजीएफ का ही एक तरह से पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक करैक्टर है जो दोनों मूवीज़ में है। देखो आपको याद ही होगा जो केजीएफ में एक मदर का रोल निभाया है ऐश्वर्या राव ने, वो मतलब एक लड़के की मदर है जो कि बोलते हैं ना कि रॉकी भाई की आर्मी में होता है और जो वो ब्रिज प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अधीरा से या फिर आप कहो संजय दत्त से, तो वहाँ पे वो होता है। और मतलब वहाँ पे संजय दत्त के साथ उसके 1-to-1 टॉक भी होती है और वो बताता है कि रॉकी भाई कितने बड़े हैं, कि अगर मतलब मैं उनके नीचे इतना छोटा सा काम करने वाला तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है तो वो कहाँ तक जाएंगे और तुम उनका क्या ही बिगाड़ लोगे। तो अब जो उनकी मदर थी ना वही मदर दिखाई गई है सलार में प्रभास की भी। तो ये बोलते हैं ना सब तुक्का मार रहे हैं कि वही लड़का बड़े होकर सलार बन रहा है। क्योंकि केजीएफ में ना ये तो दिखाते हैं कि भाई उसको अधीरा ने मार दिया, लेकिन ना उसकी बॉडी दिखाते हैं, मतलब जो वो सीन है भी है कि वो लेके आते हैं उसकी मदर, तो उसका चेहरा नहीं देखते वो। तो हो सकता है कि शायद इसी के लिए उसका चेहरा ना दिखाया गया और बाद में कुछ ऐसा निकले कि शायद यश ने ही उसको बचा लिया हो या अधीरा ने ही उसको मतलब दिखाने के लिए कि मैं तेरे बॉस की क्या हालत करूँगा या यश की क्या हालत करूँगा तेरे आंखों के सामने करूँगा, इसलिए उसको बचा लिया हो। और वही बोलते हैं ना कि वहाँ से टॉर्चर लेके सब कुछ लेके सलार में बदल गया हो और बोलते हैं ना कि ऐसे एंग्री यंग मैन और वायलेंट बन गया हो और फिर वो यश का साथ दोबारा से दे वहाँ से निकल के। तो होने को तो ये भी हो सकता है कि ऐश्वर्या राव का वो एक और बेटा हो और वो अपने भाई का बदला लेने के लिए, मतलब एक तरह से कि मेरा भाई इन चक्करों में बढ़ के चला गया तो इसके कारण हो सकता है वो वापस आके अब चाह रहा है कि मैं सब कुछ ऑक्यूपाई करूं और मैं ही सबका राजा बन जाऊं। तो होने को तो ये भी हो सकता है ऐसा ना करा दें कि कहीं रॉकी भाई और सलार का 1-to-1 फाइट या फिर 1-to-1 फेस ऑफ ही दिखा दें। अगर ये चीज़ दिखा देते हैं तो आप समझ लो कि भाई पैसा हिट बॉक्स ऑफिस कहाँ जाएगा। और तीसरी मूवी तो जूनियर एनटीआर की जो आ रही है उसको भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद केजीएफ और सलार के साथ कनेक्टेड हो सकती है और तीनों को एक ही स्क्रीन पे एक साथ लेके आ सकते हैं प्रशांत नील। और अगर ये पॉसिबल वो कर देते हैं तो आप खुद समझो कि कहाँ जा सकता है बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन और कहाँ जा सकती है मतलब साउथ इंडस्ट्री का लेवल। क्योंकि ये जो तीनों नाम है ना, तीनों नाम अलग अलग एक एक मूवी को हिट करने के लिए बहुत हैं, तो एक ही मूवी में तीनों एक साथ आ जाएंगे तो कहाँ ही बात जाएगी। बाकी कोई भी अगर इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट या कुछ भी आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।